हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक चल रहा होगा, घर में भी सब लोग ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए टेंस, जिसे हिंदी में बोला जाता है काल, टेंस के कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये देखा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप एक एकेडमिक एग्जाम की बात करें, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, किसी भी आप एग्जाम की बात कर लीजिए, तो ये आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज का, वो है हाउ मैनी प्लेस। हाउ मैनी प्लेस, और ये खाली जगह है। हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना। पहला ऑप्शन है हैज शेक्सपियर रिटन, दूसरा ऑप्शन है शेक्सपियर रोट, तीसरा ऑप्शन है डिड शेक्सपियर राइट, और चौथा ऑप्शन है हैड शेक्सपियर रिटन। एक एक करके समझते हैं, एक एक ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं, उसको जस्टिफाई भी करेंगे। और अगर ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर गलत ऑप्शन को चुनने से बचना है ना, तो उसका बेस्ट तरीका होता है एलिमिनेटिंग टेक्निक। क्या होता है? एलिमिनेटिंग, ELIMINATING, एलिमिनेटिंग टेक्निक। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म करना, उड़ाना। यानी क्या करिए कि आप एक एक करके ऑप्शंस को उड़ाइए, और जो ऑप्शन बच जाएगा वही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। तो जो पहला ऑप्शन है हैज शेक्सपियर रिटन, ये किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। हैज प्लस V3, ये तो बीच में सब्जेक्ट आ गया क्वेश्चन होने की वजह से, तो हैज प्लस V3 ये किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला ऑप्शन इसके लिए सही नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन हमारा है उससे किसकी बात हो रही है? पास्ट। किसके? समझ में आ रहा है इससे कि पास्ट की बात हो रही है। एक ऐसा काम जो पास्ट में हो गया, बीते हुए समय में हो गया। और बीते हुए समय की बात करने के लिए हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर रोट, ये पास्ट सिंपल में है। ये सेकंड फॉर्म आ गया, पास्ट सिंपल है ये। तो पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट सिंपल बोले चाहे पास्ट इंडेफिनिट बोलिए, ये वाला भी ऑप्शन इसलिए नहीं हो पाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये WH क्वेश्चन है। क्या ये? WH क्वेश्चन। और पास्ट सिंपल का WH क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, नंबर 2 पे डिड आएगा, नंबर 3 पे सब्जेक्ट आएगा, और नंबर 4 पे क्या आएगा? V1 आएगा, और आगे ऑब्जेक्ट अगर आपकी जरूरत हो तो लाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये जो शेक्सपियर रोट द हाउ मेनी प्लेस, यहां तक हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड हो गया, है ना। ये तो प्लेस हाउ मेनी की वजह से आ रहा है, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके बाद हमें चाहिए था, है ना, मतलब कि एक तरीके से चाहिए था डिड। क्या चाहिए था? बल्कि हमें डिड चाहिए। डिड चाहिए, तो यहाँ डिड तो नहीं आ रहा है। डायरेक्ट हाउ मेनी प्लेस के बाद शेक्सपियर आ जा रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट आप सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। जहां तक तीसरा वाला ऑप्शन है डिड शेक्सपियर राइट, डिड शेक्सपियर राइट, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। यही वाला ऑप्शन हमारा आएगा। ये हर लिहाज से सही है, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी सही है, और यूज के हिसाब से भी सही है। क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, नंबर 2 पे हमें डिड चाहिए तो डिड आ गया, और उसके बाद सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद हमें V1 चाहिए तो V1 आ गया, है ना। तो एक काम जो पास्ट में हो गया, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। तो ये वाला यूज के हिसाब से भी सही है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ये सही है। और बाकी जहां तक चौथा वाला ऑप्शन है हैड शेक्सपियर रिटन, ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी ये कहती है कि सिंपली अगर कोई एक काम पास्ट में हुआ है तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं किया जाता है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि पास्ट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। तो ये पास्ट परफेक्ट में आ गया, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। वजह यह है कि सिर्फ मतलब कोई एक सिंपल एक्शन, कोई एक काम अगर पास्ट में हुआ तो उसको बयान करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें पास्ट सिंपल का प्रयोग करना पड़ता है, पास्ट परफेक्ट का यूज हम नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, ये वाला सही है। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा हु और बीच में खाली जगह और हेमलेट, हु बीच में खाली जगह और हेमलेट। पहला ऑप्शन है हमारा विल राइट, विल राइट, ये विल प्लस V1 हमारा फ्यूचर सिंपल है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी बात किसकी हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात करने के लिए आप फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। दूसरा है डिड रोट, ये गलत है। ये डिड रोट ये दो हिसाब से गलत है। पहली बात तो ये है कि हु क्या बन रहा? सब्जेक्ट बन रहा है। जब सब्जेक्ट बनता है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो हु और व्हाट, हु और व्हाट जब ये सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है, तीन बातें। क्या बातें? तीन बातें। एक तो जब ये दोनों सब्जेक्ट बने, दूसरी बात यह है कि टेंस क्या हो, प्रेजेंट सिंपल या फिर पास्ट सिंपल, और तीसरी बात है कि नॉट नहीं लगा होना, नॉट ना हो।
जब ये तीनों बातें पाई जाएंगी तो फिर हम हु और व्हाट के बाद क्या नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे वर्ब आएगा। सीधे क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो ये जो है डिड रोट है ना, दो हिसाब से गलत, चूंकि हु हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, डिड नहीं चाहिए यहां, पहली बात। दूसरी बात यह है कि डिड के बाद हमें V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। जहां तक तीसरे ऑप्शन की बात है, हैज रिटन, ये प्रेजेंट हैज प्लस रिटन V3 सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, और चूंकि ये कहां की किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है, और बीते हुए समय की बात करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो ये भी गया। ये वाला जो ऑप्शन है रोट, ये बिल्कुल सही है। हु रोट, हु रोट, मैंने आपको पूरा बता दिया कि हु डिड राइट नहीं होगा, क्योंकि पूरा मैंने आपको बता दिया कि हु और व्हाट जब ये सब्जेक्ट बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब टेंस क्या हो, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। तीसरी बात है कि नॉट नहीं लगा होना चाहिए। दो बातें कि अगर चूंकि नॉट लगेगा तो फिर नॉट बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, और दूसरी बात यह है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अलावा कोई भी दूसरा टेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब का हर हालत में आना क्या होता है, जरूरी होता है, बगैर किसी कंडीशन के। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग बीच में खाली जगह और वेटिंग है, हाउ लॉन्ग बीच में खाली जगह और वेटिंग है। एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन आर यू, तो आर यू वेटिंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, इजेमार प्लस बीआईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है ये। तो आर यू ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी ये कहती है कि हाउ लॉन्ग के साथ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए चला गया। जहां तक दूसरा ऑप्शन हैव यू बीन, हैव यू बीन, ये सही है, ये सही है। हाउ लॉन्ग के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लग गया है। दूसरा स्ट्रक्चर के हिसाब से सही है, क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हैव हो जाएगा, बीच में सब्जेक्ट और आखिर में आईएनजी, ठीक है, आईएनजी वर्ब। तो ये वाला ऑप्शन सही है। जहां तक सी ऑप्शन की बात है, इसको भी थोड़ा जस्ट समझ लेते हैं। यू आर, हाउ लॉन्ग यू आर, ये गलत, दो हिसाब से गलत। एक तो स्ट्रक्चर के लिहाज से हाउ लॉन्ग को डायरेक्ट आप सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। दूसरा ये है कि इसको रखेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में गलत होगा। तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से भी गलत है और टेंस के हिसाब से भी क्या है, ये गलत है, तीसरा वाला ऑप्शन। जहां तक चौथा ऑप्शन है यू हैव बीन, ये गलत है। ये टेंस तो ठीक है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन ये स्ट्रक्चर के हिसाब से गलत हो रहा है। चूंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद आप क्या नहीं कर सकते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है, 3 नंबर पे आता है सब्जेक्ट। तो इसलिए ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरे में हमारा सही होगा ये रोट, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही है। जो अगला क्वेश्चन है, आई शैल गो आउट व्हेन इट, बीच में खाली जगह है और रेनिंग। इसके लिए जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, क्या है, नहीं है। आई तो हो जाएगा व्हेन विल स्टॉप, ये विल प्लस V1 फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें फ्यूचर सिंपल नहीं आएगा, बात हो रही फ्यूचर की, बात हो रही है आने वाले समय की, यानी कि मैं बाहर जाऊंगा जब बारिश रुक जाएगी, है ना, बारिश रुक जाएगी, जब बारिश रुक जाएगी। स्टॉप व्हेन, यहां ये वर्ब नहीं आना चाहिए, नहीं, ठीक है, ठीक है, रेनिंग सही है, ये सही है, ये है ना, रेनिंग। तो ये विल स्टॉप लेंगे तो दिक्कत उसकी वजह ये है कि बात तो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन बात फ्यूचर की होते हुए भी आप फ्यूचर टेंस का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी कहती है कि व्हेन क्लॉज, क्या लिखा ये टाइम क्लॉज है ना, ये इसको बोलते हैं, यानी वो क्लॉज, वो सेंटेंस जिससे समय की बात हो। तो जब टाइम क्लॉज से फ्यूचर की बात हो, भविष्य की बात हो, तो फ्यूचर की बात होते हुए भी आप क्या नहीं कर सकते, उसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। रूल क्या है, रूल यह है कि जब टाइम क्लॉज से फ्यूचर की बात हो तो उसमें आप क्या नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी फ्यूचर का प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट बोलिए, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टाइम क्लॉज से जब फ्यूचर की बात होगी तो उसमें आप फ्यूचर टेंस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। बात फ्यूचर की होगी लेकिन टेंस फ्यूचर का नहीं आएगा। तो विल स्टॉप ये गलत हो गया, विल हैव स्टॉप्ड ये फ्यूचर परफेक्ट गलत, बात वही है कि टाइम क्लॉज है, फ्यूचर की बात हो रही है, गलत, ये भी गलत। स्टॉप्स ये सही है। इट स्टॉप्स प्रेजेंट सिंपल, एस फॉर्म प्रेजेंट सिंपल। आप कहेंगे सर प्रेजेंट सिंपल से कैसे फ्यूचर की बात कर ले, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल से फ्यूचर की भी बात हो सकती है। तो यही थ्योरी है कि जब टाइम क्लॉज से फ्यूचर की बात होगी
तो उसमें हम क्या करेंगे, टेंस प्रेजेंट सिंपल का लगाएंगे। बात होगी फ्यूचर की, लेकिन टेंस कौन सा लगेगा, प्रेजेंट सिंपल का लगेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा सही है, प्रेजेंट सिंपल में है, ये वाला सही वाला ऑप्शन होगा हमारा। और वुड स्टॉप ये भी गलत, नहीं चल पाएगा इसमें। अगला, राहुल एंड रानी वर गुड फ्रेंड्स। राहुल और रानी क्या थे, अच्छे दोस्त थे। दे खाली जगह ईच अदर फॉर ईयर्स, तो हैड नोन, दे हैड नोन, ये वाला जो ऑप्शन सही है, दे हैड नोन। ये पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड बीन नोइंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वर नोइंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और विल बी नोइंग ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन ए, हैड नोन, यानी कि हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट। तो इसमें चूंकि बात पास्ट की हो रही है, तो यहां हैड नोन इसका प्रयोग, हैड बीन नोइंग ये पास्ट परफेक्ट का यूज इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि नो का प्रयोग जनरली हम लोग किसमें नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं करते हैं, ये भी गलत। और नोइंग यहां भी चूंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन वही है कि नो एक ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग जनरली हम लोग किसमें नहीं करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं, ये भी चला जाएगा। विल बी नोइंग ये भी चला जाएगा। तो सारे ऑप्शन गलत, हैड नोन ये सही होगा। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है हर फादर, हर फादर बीच में खाली जगह और इन 2015 ऑप्शन है पहला हैज डैड, हैज प्लस V3 ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये गलत हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि बात पास्ट की हो रही है, 2015 पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की बात करने के लिए भैया प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं किया, तो पास्ट की बात करने के लिए पास्ट टेंस का यूज करना पड़ता, ना कि प्रेजेंट का। ये कटा, हैड डैड, ये हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट यहां इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इंग्लिश ग्रामर रूल ये कहता है कि सिंपली अगर कोई एक काम पास्ट में हुआ है तो उसके लिए आप पास्ट सिंपल का यूज करिए, पास्ट परफेक्ट का यूज आप ना करिए। तो ये पास्ट टेंस में होते हुए भी ये गलत हो गया। दूसरा, यूज के हिसाब से, ये किसके छट रहा है, यूज के हिसाब से छट रहा है। ये डैड ये पास्ट सिंपल है, ये सही है ना, एक काम हुआ है ना, फिनिश एक्शन, पास्ट फिनिश एक्शन, पास्ट कंप्लीट एक्शन, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। और डैज ये चला गया प्रेजेंट सिंपल में, तो फिर वही बात कि पास्ट के लिए आप किसका यूज नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज आप नहीं कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है, आई माई होमवर्क एट 4 o'clock, इससे भी किसकी बात हो रही है ना, मतलब कि ऐसा काम जो पास्ट में कंप्लीट हो गया उसकी बात हो रही है। तो कंप्लीटेड पास्ट सिंपल ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, पास्ट सिंपल ये वाला सही होगा। जरा समझते हैं कि आगे के जो ऑप्शंस आ रहे हो क्यों गलत हो रहे हैं। तो हैव कंप्लीटेड ये नहीं होगा क्योंकि ये फिनिश्ड, पास्ट फिनिश्ड एक्शन, एक काम जो पास्ट में पूरा हो गया तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे। कंप्लीट ये तो प्रेजेंट सिंपल में आ गया है ना, जो काम पास्ट में हो गया उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल का यूज नहीं कर सकते। और विल हैव कंप्लीट ये दो हिसाब से गलत है, एक तो टेंस के हिसाब से और दूसरा स्ट्रक्चर के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि विल हैव के बाद आप V1 का यूज नहीं कर सकते हैं, आपको V3 का प्रयोग करना पड़ता है। तो विल हैव कंप्लीट ये दो हिसाब से गलत हो रहा है। जो अगला ऑप्शन है हमारा, व्हेन खाली जगह और आबाद, व्हेन आबाद, ये डिड यू टेक, व्हेन डिड यू टेक, ये वाला ऑप्शन सही है। ये पार्ट सिंपल में जा गए, पार्ट सिंपल का ये क्या है, WH क्वेश्चन है, व्हेन आ गया, नंबर 2 पे डिड है ना, नंबर 3 पे सब्जेक्ट और V1, ये सही है, ये मतलब ये सही है ना। और हैव यू टेकन, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन यूज के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। वजह ये है कि जो काम पूरा हो गया पास्ट में उसके बारे में सवाल करने के लिए, उसके बारे में पूछने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करते हैं। जो काम पूरा हो गया पास्ट में उसके बारे में सवाल करने के लिए आपको पास्ट सिंपल का यूज करना पड़ता है, तो इसलिए गलत हो गया। ये यूट्यूब पास्ट सिंपल में है, लेकिन ये स्ट्रक्चर से मार खा रहा है, स्ट्रक्चर से मार ये खा रहा है, क्योंकि व्हेन WH क्वेश्चन के बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया तो ये गलत हो गया, स्ट्रक्चर के हिसाब से मार खा रहा है। आगे यू हैव टेकन, ये दो हिसाब से गलत, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी और टेंस के हिसाब से भी ये गलत हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेखा बर्न्ड हर हैंड while she food, while she और बीच में खाली फूड है, was cooking, रेखा burnt her hand while she was cooking food, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा सही है, was cooking यानी ये was प्लस V आएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये वाला ऑप्शन सही है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। कुक्ड ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक यूज है कि एक काम चल रहा था उस बीच में दूसरा काम हुआ, जो एक काम चल रहा था उस बीच में दूसरा काम हुआ, तो उसके लिए रूल ये कहता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक यूज कि दो काम, एक तो चल रहा था और उसी बीच में दूसरा काम हुआ, तो जो काम चल रहा था उसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे, और जो काम उस बीच में हो उसके लिए पास्ट सिंपल का यूज करेंगे, है ना।
तो उसने उसने मतलब उसने अपना उसका हाथ जला, उसने अपना हाथ जला लिया जब वो क्या कर रही थी, खाना पका रही थी। ये काम चल रहा था, जब ये काम चल रहा था तो जो काम चल रहा था उसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे, जो कि ये वाला ऑप्शन सही है। और जो काम चल रहा था उसके लिए पास्ट सिंपल का यूज आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए गलत हो गया। और जहां तक हैड कुक्ड, ये भी गलत, क्योंकि ये एक काम चल रहा था, तो जो काम चल रहा था उसके लिए आप परफेक्ट मतलब के पास्ट परफेक्ट का यूज आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है। विल कुक फ्यूचर सिंपल, विल प्लस V1, ये भी गलत, क्योंकि वो काम चल रहा था पास्ट में, तो ये दो हिसाब से गलत, टेंस के हिसाब से भी है और यूज के हिसाब से भी है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, व्हेन द मैच आई, उसका खाली जगह आई शैल फोन यू, आई शैल फोन यू विल स्टार्ट, ये गलत। विल स्टार्ट बाद फ्यूचर, इसका मतलब ये होगा जब मैच शुरू होगा तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। तो आपको लग रहा होगा ये सही, विल स्टार्ट, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, लेकिन गलत है। गलत वजह यह है, हमने ऊपर रूल बताया कि टाइम क्लॉज, क्या बोलते हैं इसको, एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा क्लॉज जिससे मतलब के टाइम की बात हो, तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा क्लॉज जिससे फ्यूचर की बात हो, तो फिर उसमें हम क्या नहीं कर सकते, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। बात होगी फ्यूचर की, लेकिन आप टेंस फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। फिर से ध्यान सुनिएगा कि जब टाइम क्लॉज से फ्यूचर की बात हो तो उसमें आप फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे। ये कटा, व्हेन द मैच स्टार्ट, ये गलत हो जाएगा, चूंकि ये मैच इसके लिए हमें क्या चाहिए, V1, मतलब कि फर्स्ट वर्ब ही क्या हो रहा है, ये प्लूरल वर्ब है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, ये गलत हो गया। सब्जेक्ट एग्रीमेंट के लिहाज से इसमें प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ये गलत चला गया। हैज स्टार्टेड गलत, क्योंकि जब फ्यूचर की बात करेंगे तो उसके लिए हम क्या, जिस टाइम क्लॉज से फ्यूचर की बात करेंगे उसके लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करना। तो ये जो हमारा आखिरी वाला ऑप्शन है स्टार्ट्स, ये वाला ऑप्शन सही है, यूज के लिहाज से भी और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी। तो उम्मीद करते हैं कि टेंस पर आधारित, टेंस पर बेस्ड ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।